जी भैया बताइए। उसका फोन आया था भाई। मेरे तेरा भाई है ताऊ के लड़के का। अच्छा, अच्छा। उसने नंबर दिया था आपका। जी बताओ। मैं कह रहा था भाई का मर्डर हो गया था अभी 13 तारीख में। 13 तारीख में? हम्म। ये हरविंदर जो है? क्या हाँ, नाम? हरविंदर। हरविंदर। अच्छा, मुझे एक बार थोड़ा डिटेल में बताएं क्या था? डिटेल में ये था वो परेशान था उस दिन। अच्छा। परेशान था, घर पर सो रहा था। मैं उस दिन मैं भी यहाँ रहता, मैं बाहर रहता हूँ। हरियाणा हम्म। रहता हूँ मैं भी। कहाँ सी? हरियाणा। अच्छा। करनाल हरियाणा। अच्छा। तो उस दिन मैं 10 तारीख में घर पर आया था। 10 में, हाँ 10 में आया था मैं। अच्छा। उसके बाद जो है बस भी जो रोज का रूटीन, अपने खेत में काम कर रहा है, खाए पिए लौट गया। आहो। 13 तारीख में सुबह जैसे ये गए। हाँ। मुझे जाना था प्रसाद चढ़ाने, कहीं मैं मेरे घर वाले प्रसाद चढ़ाने गए थे। अच्छा। तो वहां से हम वापसी आ गए थे, 9-10 बजे वापसी आ गए थे खेत पे से। ये भी काम करके मौसम खराब था तो बारिश आने वाली थी, ये भी अपने घर ही आ गए थे सारे जने, मम्मी हम्म। पापा और भाई। हम्म। आने बाद में नहाए धोए, बरसात शुरू हो गई, ये जो है लौट गया भाई। अच्छा। घर पे ही? लौटने के बाद हाँ घर पे, तो इस वजह इसके ना फोन, रेगुलर फोन बजते रहे इसके। अच्छा। हाँ, फोन पे फोन, फोन पे फोन, मारूफ नाम था कोई, वो फोन कर जाता बार बार। मारुख? हाँ। हम्म। कोई बात नहीं ना, मैंने इससे कही, मैंने कहा चल सो रहा, सोने दे, उठ बाद में उठ के बात कर लेगा। हम्म। फिर इस पर जो है फिर दोपहर में लगभग एक एक से 1:30 के बीच में फोन आता है इसके पास दोबारा। 3-4 बार फोन आया, 5-6 बार बजा। हम्म। फिर इसने मेरी भांजी थी घर पर, उससे फोन मंगाया। हम्म। मेरे को फोन उठा कर ला, इसने बात करी फोन पे, बात करने के बाद ये घर से तुरंत निकल गया। अच्छा। अभी इनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई मुझे नहीं पता। किससे सुबह हुई उसके थी बाद, उस टाइम बात? किससे हुई थी? मारुख से ही? हाँ उससे हुई थी। अच्छा। हम्म। उसके बाद मारुख ये घर कहाँ से का रहने वाला है? ये हमारे पास ही है, मखदुमपुर। अच्छा, मखदुमपुर। नगांव रोड पर। अच्छा। हम्म। घर फिर? से निकल गया, घर से निकलने के बाद में बाइक ले गया था वो। पापा को कहीं जाना था दोपहर में। हाँ जी। 2-2:30 बजे, 2:30-3 बजे वही मैं जाना कहीं। हम्म। खाना पीना ही बन गया था, खाना पीने के लिए फोन कर रहा था, भी खाना पीने रोटी खाने आ जा। तब भी हम्म। फोन नहीं उठाया। फोन उसने पहले तो उठाया 1-2 बार, वो मतलब हम्म। फोन, फोन करा, फोन काट दिया उसने। अच्छा। काटता रहा, 2-3 बार करा, काटता रहा, सोचा कि चलो कहीं बिजी होगा, काट हम्म। दिया होगा, कुछ हम्म। काम वाम कर रहा होगा। फिर उसके बाद जो है दोबारा फोन करा, हाँ। 10 बजे से आधा घंटे बाद में। हाँ, हाँ। नहीं, फिर फोन फोन नहीं उठाया, ना मेरा उठाया ना पापा का उठाया, किसी का नहीं उठाया, ना मम्मी का फोन किसी का नहीं उठाया। अच्छा। तो फिर भी इतना शक नहीं गया भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई कहीं जा रहा हो, कहीं आ जाएगा। हम्म। फिर रोटी तैयार थी, रोटी खा ली सब ना। फिर मैं जो था, मैंने कहा यार तो देख का एक बार, मगर टाइम बहुत हो गया, सुबह से हम्म। रोटी नहीं खाई, भी अपने तो फिक्र हुई जा थोड़ी बहुत। हाँ, मैं बिल्कुल गया, है भाई। मैं मतलब मैंने सारी दुकानें ढूंढ ली, मगर कहीं दुकान दुकान पर बैठ गया हो कहीं। हम्म। उसके बाद मैं वहां नहीं मिला, फिर मैं खेत में पहुंचा, तो खेत हाँ। में उसकी बाइक खड़ी हुई। अच्छा, तुम्हारे वाले बाइक, खेत में ही? हाँ मेरे हमारे वाले खेत में। हम्म। पटाई पे खेत ले रखे हैं हमने, हमारे नहीं है, दूसरे खेत है। कौन सी कास्ट के हैं? वे गुज्जर है जिनके खेत ले अच्छा। रखे हैं। हम्म। फिर? फिर मैं वहां पहुंचा, वहां जाने के बाद में मैंने बाइक के पास पहुंच के पापा को फोन कर, पापा से बताया मैंने, उसकी बाइक खड़ी खेत में और वो यहाँ है नहीं, दिख नहीं हम्म। रहा। हम्म। तो पापा बोले उनको वहीं देख ला आस पास में, हम्म। कहीं सो रहा हो। तो मैंने अपनी बाइक खड़ी करके, बंद करके, और जो मैंने उसके पास कॉल लगाई। हम्म। कॉल लगाने के बाद में जो खेत, टमाटर खेत है, टमाटर चल रहे थे ना फिलहाल तो, हाँ, हाँ। उनके बीच में उसका सैंपल का पेड़ था। हम्म। तो उसके पास से इसकी आवाज आई। फोन की? हाँ, फोन की रिंग की आवाज आ रही, फोन बजने की। मैं घूम हम्म। के वहां तक, पहले तो मैंने वहीं खड़ा को फोन करा, फोन उसने हम्म। उठाया नहीं। हम्म। फिर मैंने दोबारा फोन करा उसको, दोबारा फोन करते करते मैं चलता रह गया, पेड़ की तरफ चलता रहा। हम्म। दोबारा फिर फोन कट गया, फिर मैंने तो फिर तीसरी बार फोन लगा, तीसरी बार फोन करने के बाद में मैं उसके सामने ही पहुंच गया, जहाँ उसकी अच्छा। बॉडी पड़ी हुई थी। अच्छा, वो उस टाइम मृत्यु अवस्था में पड़े हुए थे? हाँ मतलब ऐसा था, जो पेड़ था ना, पेड़ से रस्सी लटक रही थी और उसके गले में रस्सी बंध रही थी। अच्छा। तो मैंने जाकर वहां जो है, वो उस टाइम पे जो ना नीचे लेटा हुआ था, किस टाइम मतलब की ना तो बात है? लटक रहा था। ये बात है 6 बजे के बाद की। शाम के? हाँ, शाम के 6 बजे के बाद की बात है, जो मैं वहां पहुंचा हूँ खेत में। अच्छा। हम्म। गांव कौन सा है उनका, अरविंद जी का? बस ये अपना यहियापुर कताई मिल, हम कताई मिल पर रहते हैं, जो कताई में? ब्रिलियंट स्कॉलर्स स्कूल है ना, उसके पास में डॉक्टर मोहम्मद सिंह का स्कूल है, उसके फिर पास में घर आगे? है। उसके बाद में मैंने वही देखा, वो मैंने उस दिन थोड़ी टावर की भी दिक्कत थी, क्योंकि बारिश आई थी ना। हाँ, हाँ। तो लाइट नहीं आई थी, लाइट खराब थी, इस वजह से टावर में फोन की थोड़ी दिक्कत थी, कभी हम्म। नंबर लग रहे थे, कभी नहीं लग रहे थे। हम्म। मैंने घर फोन लगाया, घर फोन लगा नहीं। हम्म। उसके 1-2 बाद में मैंने जो पास में खड़े होकर आवाज मारी, वहाँ जो पास हम्म। के खेत वाले थे इतने वो आए। हम्म। और मतलब दूर थे ना, वो भी थोड़े दूर ही थे, कि वो आवाज मारी थी मैंने, अब वो भी सब अपने काम में लगे पड़े थे। हम्म। मैंने फिर जो है जाकर मैंने उसका गला पकड़ा, गले में से उसकी रस्सी निकाल दी थी मैंने, भाई कभी उसके उसके अंदर कुछ हो। फिर आवाज हम्म। मार के फिर मैंने उसको खोल दिया, फिर इतने बाकी लोग भी आ गए, हमारे ताऊ थे खेत में, दूसरे खेत में, हम्म। वो भी आ गए। वो बोले इसे उठा और फटाफट एम्बुलेंस बुला, इसे ले चल, उनको कभी कुछ हो इसमें। हम्म। तो मैंने वहां से उठाया, वो कंधे पे गिर के पीछे है।
हम्म। यार मैं उसे अंदर खेत में से बाहर निकाल कर लाया, मैंने रास्ते में लिया तो औरतें हम्म। आ गई वहाँ, घास काट रही थी खेत में पास में। हम्म। मैंने कहा भाई तुमको देख तो ले, कुछ आया नहीं है। फिर मैंने वहां रखा तो देखा शरीर सारा ठंडा पड़ा था। अच्छा जी। नवज वो सब बिल्कुल कुछ मतलब कोई हलचल नहीं, जीभ भी सारी नीली पड़ गई थी उसकी। अच्छा। हम्म। उसके बाद में फिर मैंने 112 पे फोन किया, घर फोन किया, दीदी के पास फोन किया। अच्छा। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी था चांदी का, वो मिसिंग है। अच्छा, मिसिंग है हाथ मिसिंग में है वो। से। हाँ हाथ में ब्रेसलेट था, उसने अभी 2 ढाई महीने पहले लिया था चांदी का। अच्छा। 7 8 तोले का ब्रेसलेट था, वो मिसिंग है। फिर सूचना एफआईआर दर्ज कराई? सूचना 112 आई थी, वो लिख के ले गए थे, एफआईआर करने गए, एफआईआर नोट करी नहीं उन्होंने। एफआईआर अभी नोट पीएम नहीं करी? एफआईआर नोट नहीं करी है, और जो है अभी पीएम रिपोर्ट उसकी आई थी, पीएम रिपोर्ट भी शायद मेरा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो हैं लड़के जिनके साथ हम्म। उसका फोन आता था वो मुसलमान है, और हम्म। जो हमारे हल्के का दरोगा है वो भी मुसलमान है, अच्छा। और जिसने पीएम करा है वो डॉक्टर भी मुसलमान है। अच्छा। हाँ। तो जो है यानी कि उन्होंने पैसा भर दिया उधर से, तो पीएम रिपोर्ट उन्होंने शायद चेंज करवाई है पैसे देकर, तो उसमें जो है ना हैंगिंग दिखा दिया उन्होंने। मैंने आपके पास फोटो भेजे ना, आप गले का निशान देखो, हैंगिंग का तो मतलब ही नहीं बनता, एंगल नहीं है हैंगिंग कोई इसमें, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। है नहीं। हैंगिंग का एंगल नहीं है इसमें कुछ भी। अभी हैंगिंग का एंगल होता तो जो निशान है ना फंदे वाला, तो वो यहाँ गुठली के ऊपर जाता, बिल्कुल ऊपर कानों हाँ से हाँ। नीचे जाता रस्सी खींचने का। हम्म। और उसमें कोई एंगल नहीं है, उसमें तो एंगल ये है भाई, वो किसी और जगह मारा है, मार के वहाँ पीछे पेड़ के नीचे गिर गए, और रस्सी उसके गले में से नहीं खोल ली है, रस्सी ऐसी बंध रही, बस ऊपर पेड़ के ऊपर निकाल के वापसी ऐसी बांध दी रस्सी। नीचे बैठे थे यार वो, मतलब रस्सी में हाँ ऐसे नहीं नीचे। थे कि जैसे टंगे हुए हों? ना ना टंगा हुआ नहीं था, टंगा हुआ नहीं था, उसके फिर पैर तो कोई नीचे धरती सवाल में। ही नहीं है भाई। हाँ। तो एफआईआर दर्ज हुई है नहीं हुई अभी? नहीं अभी नहीं हुई है, फायदा नहीं हुई। एफआईआर दर्ज नहीं हुई? अभी नहीं करी, ऐसे नहीं अभी। एसएचओ से बात, एसएचओ क्या कह रहा है? एसएचओ कह रहा है भाई, पीएम रिपोर्ट तो ये कह रही है इसमें आत्महत्या करी है। अच्छा। बाकी हम जो है कि वो सीडीआर आई है, सीडीआर के हिसाब से चलेंगे अब। सीडीआर फोन कॉल? हाँ फोन कॉल। अच्छा। उनको उसके हिसाब से काम करेंगे, आत्महत्या तो इसने खुद ने करी है। एसएचओ कह रहा है। हाँ। एसपी साहब से मुलाकात करी? एसपी साहब के यहाँ जाएंगे, राम सिंह सैनी से बात हुई है, तो उनके कल गए थे वहाँ उनके पास में। तो हम्म। कल उनके साल भाई का साला है नहीं, उनके साला खुद वो हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया था, तो वहाँ अच्छा। चले गए थे कल वे। ऐसा करो मेरे भाई, हम्म। मैं हूँ फिलहाल झज्जर, हरियाणा। अच्छा। राम सिंह सैनी जी से तुम्हारी बात हुई है ना? हम्म। तो उनको, राम सिंह सैनी जी को बोलो कि नेताजी से मैं थोड़ा देखो इसमें, और हम्म। जब नहीं कहीं से कुछ होगा ना, हम्म। फिर मुझे बता दें कि जितेंद्र भाई कहीं से हमें कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है। हम्म। समझ रहे हो? हम्म। फिर तो लगाएंगे जाम, करेंगे एसपी ऑफिस का घेराव, हम्म। और फिर आर पार की होगी लड़ाई। ठीक है फिर। ऐसा ना देखो, कोई जब राम सिंह सैनी जी हैं तो वो उनकी क्या बात क्या चीज चल रही है, तो उसमें कई बार ना लोग बाग अलग मैटर ले जाते हैं कि भाई हमसे आगे, या तुम समझा करो उस चीज को, है ना? ठीक है ठीक है। एक बार इनसे बोलना कि नेताजी इसमें जो भी है आप करवाओ जल्दी, हम्म। और मैं एक बार एसएचओ को बोलता हूँ। ठीक है। ठीक है, एसएचओ को बोलता हूँ और वहां को बोलता हूँ, नहीं कुछ होता दिखाई देगा ना हम्म। एक दो दिन में, कि जितेंद्र हम्म। भाई कुछ नहीं होता दिखाई दे रहा है, तो हम्म। मुझे फोन करके बता देना। कोई हम्म। दिक्कत वाली बात नहीं है, करेंगे एसपी ऑफिस का घेराव, हम्म। और जो जो इसमें अपराधी हैं सबको करवाएंगे जेल। तुम हम्म। लोग डरने की कोई कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो डर तो लड़ाई आर नहीं पार भाई। की लड़ाएंगे। ठीक है बात। फिर तो घेराव करेंगे ना भाई, जब प्रशासन नहीं सुनेगा तो फिर हम्म। सीधी उंगली से घी नहीं निकला, टेढ़ी करनी पड़ेगी। चिटनी करनी पड़ेगी। वह हमारा भाई परिवार का सदस्य गया है, बराबर। खेलना है। भाई बी फार्मर उसका कंप्लीट हो गया था, कम से कम 7 8 लाख रुपए उसकी पढ़ाई बर्बाद कर रखा है मैंने, अपनी कमाई से पैसा लगा रखा है। घर से खेल नहीं कमा नहीं रहा, है। उसकी एक पढ़ाई की एक डेथ फीस भर अभी रहे हैं। बिशनपुर में हो गई, एक ये हो गई, और हम्म। एक हमारी अभी 2 3 महीने, तीन एक महीने पहले असमोली में हुई थी घटना, आपने सुनी होगी, निकिता वाली। हाँ सुनी थी मैंने। लगातार सारे में ये चीज हो रही है, तो हम कब तक बर्दाश्त हम्म। करेंगे? हम बर्दाश्त करने वाले बात बिल्कुल नहीं है। तुम हम्म। देखो एक दो दिन के अंदर नहीं होता ना, तो मुझे बताना कि ये हम्म। चीज है, और बाकी मैं इनसे बात करता हूँ। हम्म। एफआईआर इन्होंने क्यों नहीं दर्ज करी? ठीक है। ठीक है भैया। ये ठीक ना है भाई जो ठीक है। हमारी तुम्हारी बात हुई है, जो तुमने घटना बताई है, ये हम्म। रिकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना समाज के ना बीच मुझे में भी मुझे जाएगा, मैं मुझे कोई अपलोड कर दिक्कत ना दूं। भाई, मैं तो मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ, मेरा छोटा हाँ, भाई था वो। मैं अपलोड कर दूं इसको, क्योंकि ऐसा हाँ। ना समाज को पता चले पूरी चीजें। हाँ कोई बात नहीं, विस्तार कर से दो। तुम किस किस को बताते फिरोगे।
कोई नहीं, ठीक, हाँ वही बात है ना, जो भी आता है ना ये पूछता है ना, चक्कर ये हाँ। है। मैंने मेरी वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने करी थी उस दिन 13 तारीख में, अच्छा। जो 112 वाला है, तो उन्होंने बाकी वीडियो वही बताओ कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, मैंने सारी जैसे आपसे बताई वैसे उनसे बता रखी है। कोई दिक्कत नहीं, एक वीडियो ना और दे दो, करीबन 30-40 सेकंड की, 1 मिनट की बना के भी, ऐसे ऐसे घटना हुई, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। अच्छा अच्छा। ये मुझे दे दो बना के, तुम थाने का जो जो इसमें देख रहे हैं उसका नाम ले देना, ठीक है। ठीक दो है। मुझे, तुम टेंशन मत लो, कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे। ठीक है। परेशान ठीक। मत हो भाई, तुमने उम्मीद करके फोन करा मुझे। ठीक। ठीक है भैया। ठीक है भाई। ओके।